ये क्या बोलती पब्लिक, बहुत हार्ड। ट्रू शिट मैन। हेलो मेरे स्मार्ट व्यूअर्स, तो क्या हालचाल आप सभी के। गेम ऑफ फैक्ट्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट एमवे बंटाई के लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एमवे बंटाई अभी के इंडिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड रैपर हैं और इनके यूट्यूब चैनल पे लगभग 11.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो इनके ही लाइफ के बारे में 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। इस एरिया में बचपन से रह रहा हूँ, आज हूँ अंधेरा पर कल का सवेरा हूँ। जन्म लिया मैंने 1995 में, परिवार मेरी जीने लगी बुरे टाइम में। बुरी किस्मत बचपन से ही मेरे पीछे चार है, किसी को न बताना क्योंकि ये मेरा राज है। आप में से ज़्यादातर लोग एमवे बंटाई का रियल नेम शाहरुख शेख मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। एमवे बंटाई का रियल नेम है बिलाल शेख, जो कि उनके पिता ने उन्हें दिया था। लेकिन उनके माता जो कि एक हिंदू थे, उन्हें बिलाल शेख बोलने में प्रॉब्लम होती थी और इसीलिए एमवे बंटाई का उन्होंने नाम रख दिया था शाहरुख शेख, जिनके नाम से आप लोग जानते होंगे। और जिस नाम से आप सभी उन्हें जानते हैं वो एमवे नाम उन्होंने एमिनेम और लिटिल वेन से मिला के बनाया था, जो कि इनके इंस्पिरेशन थे। और मुंबईया भाषा में बंटाई का मीनिंग होता है डूड, और इन्हीं दोनों को मिला के बनता है एमवे बंटाई, जिनके नाम से आप सभी उनके पहचानते हैं। उसके बाद फैक्ट नंबर 2। बचपन में एमवे बंटाई को रैप और हिप हॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बचपन में वो जब स्कूल में थे तब उनका एक दोस्त एमिनेम का रैप सॉन्ग सुन रहा था और तब एमवे ने उनसे पूछा था कि ये रैप क्या होता है, और तब सभी ही दोस्तों ने मिलकर एमवे का मजाक उड़ाया था। लेकिन इससे एमवे बंटाई को बहुत बुरा लगा था और उन्होंने 2 दिन के अंदर ही वही सॉन्ग, रैप सॉन्ग याद करके उनके दोस्तों के सामने गाए और पूरा एक भी लाइन मिस करके गाए। इनसे उनके दोस्त चौंक गए और उनके एक दोस्त जो कि जयपोल थे, उन्होंने एमवे बंटाई को रैप सॉन्ग लिखने को कहा और तभी से एमवे बंटाई रैपर बनने का ठान लिए। उसके बाद फैक्ट नंबर 3। बचपन से ही एमवे बंटाई पढ़ाई लिखाई की तरफ से बहुत ही ज़्यादा होशियार थे और क्लास 10 तक एमवे बंटाई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट थे। लेकिन उसके बाद वो रैप के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए और तभी से उनका पढ़ाई लिखाई कमज़ोर हो गया और इसीलिए 12th के एग्ज़ाम में वो फेल हो गए थे और तब वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। इसके बाद फैक्ट नंबर 4। पहले एमवे बंटाई इंग्लिश में रैप्स लिखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि रैप सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। लेकिन उस समय उनके पिताजी ने उन्हें बोला था कि तुम हिंदी में रैप लिखो क्योंकि इससे तुम्हारे ऑडियंस तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और यहाँ इंडिया में हिंदी सुनने वाले लोग ही ज़्यादा हैं। और उसके बाद ही उन्होंने और बंटाई सॉन्ग लिखा और जिसमें उनको ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे जी नाम। एमवे बंटाई एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपने पूरे रैपिंग कैरियर में एक भी बार अपने फैमिली से पैसे नहीं लिए हैं। इन्होंने पैसे कमाने के लिए एक हार्ड रॉक कैफे में वेटर का काम किए हैं और 2016 में इसी कैफे से उन्होंने रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड जीता था। शेयर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था और मैं यहाँ पे टेबल उठाने का काम किया था। मेरे यहाँ पे आया था और टेबल उठाया था और आज हाथ में ये अवार्ड, इसके लिए बहुत शुक्रिया। एमवे बंटाई यूट्यूब पे 2013 से काम कर रहे हैं, लेकिन एमवे बंटाई को उनका सबसे ज़्यादा सक्सेस तब मिला था जब एमवे बंटाई के साथ रफ्तार का डिस ट्रैक हुआ था। 2018 में डीन जोन्स के इंटरव्यू में रफ्तार ने बताया था कि इंडिया के रैपर्स पैसे नहीं कमा रहे हैं और एमवे बंटाई काम कर रहे हैं, लेकिन एमवे बंटाई को पैसा नहीं मिल रहा है। तब एमवे बंटाई को बहुत बुरा लगा और तब उन्होंने समझ में आया गाना निकाला और उसके बाद रफ्तार ने उनको जवाब देते हुए शेख चिली गाना निकाला। उसके बाद एमवे बंटाई को और ज़्यादा बुरा लगा और तब उन्होंने गिरफ्तार और ख़त्म नाम का 2 और डिस ट्रैक्स निकाले और इसी के बाद एमवे बंटाई और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए और उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे। और माने या ना माने, लेकिन एमवे बंटाई के सक्सेस के पीछे इस डिस ट्रैक्स के बहुत ही ज़्यादा हाथ है और इंडियन हिप हॉप में डिवाइन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी डिवाइन को ही मिलती है। लेकिन अगर इंडिया में हिप हॉप इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो वो रफ्तार और एमवे बंटाई के बीच में जो डिस ट्रैक्स हुए थे उन्हीं की वजह से हुए हैं।
और आप देख ही सकते हैं कि एमवे बंटाई के जो नॉर्मल सॉन्ग्स हैं उनसे ज़्यादा व्यूज़ उनके जो डिस ट्रैक्स हैं उनमें हैं, और जो उनका समझ में आया क्या गाना था उनमें तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। उसके बाद फैक्ट नंबर 6, एमवे बंटाई का डिस वार सिर्फ रफ्तार से ही नहीं हुआ, एमवे बंटाई का डिस वार डिवाइन से भी हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छे रैपर हैं। हार्ड नाम के एक गाने में एमवे बंटाई ने मैरी क्रिसमस बोल दिया था और इसी की वजह से डिवाइन को बुरा लगा था। उसके बाद उन्होंने सच बोल पट्टा गाना निकाला था और तब एमवे बंटाई ने उन्हें डिस करते हुए गली वाले कुछ गाना निकाला और ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इन दोनों के बीच में इसी गाने से डिस वार सॉल्व हो गया। उसके बाद फैक्ट नंबर 7, एमवे बंटाई अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और रिसेंटली उन्होंने इंटरनेशनल कोलैब किया है डैश के साथ, श्रेलिया शर्मा के साथ और स्नूप डॉग के साथ। और आप लोगों को पता ही होगा कि स्नूप डॉग का इंटरनेशनल रैप इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट है और इन्होंने स्नूप डॉग के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। उसके बाद फैक्ट नंबर 8, एमवे बंटाई अभी बहुत ही ज़्यादा स्टेज शोज करते हैं, लेकिन एमवे बंटाई ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उन्हें बचपन में स्टेज फोबिया था। उन्होंने एक बार स्कूल के फंक्शन में शक्तिमान के फेस में जब स्टेज में उठे थे तब माइन एमीज ये बोल के रोने लगे थे और वो मानते हैं कि हिप हॉप की वजह से ही उन्हें इतना कॉन्फिडेंट मिला है कि वो सभी के सामने खड़े हो सकते हैं और स्टेज में गाना गा सकते हैं। उसके बाद फैक्ट नंबर 9, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एमवे को पहले लगता था कि रैप सिर्फ इंग्लिश में ही होता है और इसीलिए एमवे ने मिंटा के साथ कोलैबोरेशन करके अपना पहला सॉन्ग ग्लिंट लॉक एक इंग्लिश रैप सॉन्ग लिखा जिसमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और पहले एक साल में सिर्फ 100 ही व्यूज़ थे, लेकिन रिसेंट इस वीडियो पे 638 के व्यूज़ हैं। एमवे बंटाई रैप इंडस्ट्री में अपना मेंटोर अपने गर्लफ्रेंड मुक्ता को मानते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जब पहला सॉन्ग आया उसके बाद ही इन दोनों के बीच प्रोफेशन को लेके झगड़ा हो गया और उसके बाद इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद फैक्ट नंबर 12, 2018 में एमवे ने जब तड़क पड़क गाना निकाला था तब रफ्तार ने एमवे का तड़क पड़क गाना को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था और तब पहली बार ऐसा हुआ था कि जब एक मेन स्ट्रीम रैपर ने एक इंडिपेंडेंट रैपर को सपोर्ट किया था और इसके बाद वो सड़क गाने पर भी दिखे थे। एमवे ने जब पहली बार रैप सॉन्ग लिखना शुरू किया था तब एमवे को म्यूज़िक सेंस एकदम भी नहीं था, तब उन्होंने अपना म्यूज़िक सेंस बढ़ाने के लिए यूट्यूब से म्यूज़िक सीखा था। उसके बाद फैक्ट नंबर 14, अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में एमवे दूसरे रैपर्स के लिए गाना गाते थे और तब उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे, कभी कभी तो उन्हें सिर्फ 200 रुपये ही मिला करते थे। उसके बाद फैक्ट नंबर 15, एमवे बंटाई इंडिया के मोस्ट पॉपुलर शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी गए हैं और तब जजेस को वो बहुत पसंद भी आ गए थे, लेकिन फिर भी एमवे बंटाई को सेलेक्ट नहीं कर लिया गया था। एमवे बंटाई अपना टैलेंट सभी को दिखा के इम्प्रेस तो कर लिए, लेकिन शो के अल्ट्रा टैलेंटेड जजेस उन्हें सेलेक्ट नहीं किए। उसके बाद फैक्ट नंबर 16, एमवे जब रफ्तार से पहली बार मिले थे तब एमवे ने रफ्तार को अपना सड़क सॉन्ग बिना एक भी लाइन मिस किए एक बार में गा के सुनाया था और तब रफ्तार बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे और एमवे को अपने स्टूडियो में लेके गए थे और स्टूडियो में लेके जाने के बाद 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने वो सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिए थे और उस गाने में म्यूज़िक दिए थे PSY के, जो कि एक मशहूर म्यूजिशियन हैं। उसके बाद फैक्ट नंबर 17, करेंटली बादशाह अभी इंडिया के सबसे बड़े मेन स्ट्रीम रैपर हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने सारे ही इंडिपेंडेंट अंडरग्राउंड रैपर्स को शाउट आउट दिया था और तब उन्होंने एमवे का नाम भी मेंशन किए थे और इस पे जवाब देते हुए एमवे ने उन्हें थैंक्स कहते हुए बोला था कि अच्छा है कि इंडिया के मेन स्ट्रीम रैपर्स इंडिपेंडेंट रैपर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और करंटली एक इंटरव्यू में हनी सिंह को जब पूछा गया था कि अभी इंडिया में सबसे अच्छे रैपर कौन है तब उन्होंने एमवे का नाम लिया था। उसके बाद फैक्ट नंबर 18, एमवे ऐसे तो हिंदी में अपने रैप्स लिखते हैं, लेकिन एमवे को तेलुगु भी आती है और उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज में भी एक रैप सॉन्ग लिखा है जिसका नाम है धुआं धुआं। उसके बाद फैक्ट नंबर 19, एमवे बंटाई इंडिया के इकलौते ऐसे हिप हॉप आर्टिस्ट है जिनको डायमंड प्ले बटन मिला है और जिसके यूट्यूब पे 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद फैक्ट नंबर 20, यूट्यूब पे डायमंड प्ले बटन के साथ साथ एमवे ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे रेडियो फ्रीडम अवार्ड, बेस्ट इंडिपेंडेंट रैपर अवार्ड और MTV बेस्ट इंडिपेंडेंट हिप हॉप आर्टिस्ट अवार्ड। तो ये थे एमवे के लाइफ के जुड़े 20 इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।